थोड़ी सी नजर रखो कहीं मोटू बिटिया का कुछ और भी ना चलता हो। जज साहिबा के सामने बोला होगा कि तो वो दिन तुम कैसे भूल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हो सके तो वीडियो को शेयर करके इस चैनल के साथ साथ आप मेरी भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का एपिसोड में सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि झूठी ने ससुराल का होम टूर करवाया या फिर उनके इंसल्ट की, और झूठी ने आने वाली जो कहते हैं ना, कुछ लड़कियों की शादी होने वाली है, कुछ मतलब कि अनमैरिड है या फिर जो मैरिड हैं, उनको यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज दिए हैं, अभी नहीं पिछले कुछ दिनों से दे रही हैं, जो कि गलत है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे रॉन्ग मैसेज जो है इन्फ्लुएंसर जब देते हैं तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खुद का ही एपिसोड जो है झूठी का कहना वो देखती नहीं है। और यहाँ पर पुतन जो है वो भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब खुद की खुशी के लिए या फिर किसी को दुख देने के लिए आप जो है बेबी का फेस जो है नहीं दिखाते हो, लेकिन लोग को बीच में लेके आते हो, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है जी, तो चलिए जी, वाक्य में ही ये बात तो है, नन्नू जीजा ने कहा था या कहा है, और हो सकता है उसने वहां पे भी ये चीज बोली हो, जिस वजह से आज जो है पुतन परी ने क्लियर कर दिया कि वो फेस जो है वो क्यों नहीं दिखाती हैं। लेकिन बच्चों की बातें, तोतली तोतली बातें सबको पसंद होती हैं, वो भी तो आप सुनाते हो, है ना। और सब लोग सुना सुना के उसी को सेम चीज लेके आते हैं, तीनों के तीनों वहीं पे होते हैं और सेम चीज पे ही एपिसोड बनता है। तो चलिए जी, अपना हो चुका है एपिसोड स्टार्ट, और सबसे पहले होती है बात यहाँ पर झूठी पर। झूठी को कहना चाहूंगी कि फुसफुस आती रहती हो, धीरे धीरे बुलबुलाती रहती हो, और वहां पर इतने सारे जो आपकी भेड़े हैं वो कहती हुई नजर आती है कि इतना धीरे मत बोला करो। और वहां पर मोटू बिटिया की भी इंस्टॉलमेंट आप ही पे करती हो, तो मोटू बिटिया ने क्या इतना सा तुम्हें सरप्राइज नहीं दिया, एक माइक ला के दे देते, जैसा कि इन्हीं की एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड ने उनको माइक ला के दे दिया। चलिए, उनका भी मैं कभी जिक्र करूंगी अपने एपिसोड में, उन पे बात करूंगी, क्योंकि उनकी गलती जो है आज काफी स्ट्रेस दे गई है उनको। लेकिन झूठी की जो गलती है वो सबको स्ट्रेस देती है। वो कैसे, यहाँ पर मैं आज बताने जा रही हूँ, क्लियर करने जा रही हूँ, जो कि अनजान बने बैठे हैं उनके अपने ही घर वाले। तो झूठी ने जहाँ पर होम टूर दिया है, मैंने अपने 2 दिन पहले के एपिसोड में बोला था कि देखिए, जो झूठी है वो अपने इन लॉस के वहां पर क्यों नहीं रहती, सामान वहां पर नहीं है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं इधर से उधर घूमने जाते हो तो एक अटैची लेके जाते हो ना, तो सामान कौन सा चाहिए, नहीं कौन सा सामान चाहिए, वहां इंसान नहीं रहते, रहते हैं ना, उनके पास सामान है ना, ठीक है ना। तो वहां पे यही बात जो कोई पिछले 1 साल या 2 साल पहले उसने बोली थी झूठी ने, वो भी मैंने ही याद करवाई है यहाँ पर, और उसकी बहनों को भी पता लग गया होगा कि झूठी ने कहा था कि जब जो है भाभी चली जाएंगी, है ना, जो बड़े भाई साहब हैं वो चले जाएंगे जब जहां से, तो मैं वहां पर जाकर रहूंगी, और वहां पे मैं फिर कैसे सेटिंग करती हूँ, कैसे घर को संवारती हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। इसलिए झूठी को मेरे एपिसोड देखने के बाद ये चीज रियलाइज हुई कि अरे इनकी तो याददाश्त तेज है, इनको तो सब कुछ याद रहता है, तो चलिए अब मुझे भी बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे सोचते हुए अभी झूठी ने बताया है कि मैं वहां कैसे कैसे रहूंगी, वो मैं भी कब रहेंगे, कब रहने आएंगे वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं वहां नहीं रह सकती। अब ये क्यों नहीं रह सकती, सामान का तो बहाना है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। वहां पर दिखाया कि कितना तंग घर है, और कितने तंग घर से होकर गुजरते हैं, फिर ऐसे ढलानुमा वैसे कुछ आता है, फिर वहां ऊपर जाती हैं और वहां पे रहती हैं, और वहां कितनी गंदगी है, जो कि ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं करती हैं। रुकती तो 2-4 दिन वहां पर साफ सफाई करती, क्योंकि शादी के बाद तो ये वहीं गई होंगी ना। अब आप बताएं, है ना, तो सीधा चांदपुर तो लैंड नहीं कर गई थी, ये वहां का भी अलग किस्सा था, चांदपुर जाने का भी। अच्छा जी, ये खुद की कई बातें भूल जाती हैं, लेकिन जो लोग बहुत टाइम से हमारे जैसे लोग जुड़े हुए हैं उनको सब बातें याद है, रिमेम्बर है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये हुआ कि पानी की टैप के लिए खुद की ही भेड़ों ने लिखा है कि कम से कम फिल्टर को ही तुम क्लीन कर दो। अगर वहां पे आधा घंटा भी रुकते हो तो इतना तो काम कर ही सकते हो। वैसे तो आप कहीं भी किसी के यहाँ जाते हो, किसी के यहाँ, कहाँ, मदर इंडिया के यहाँ पर ये लेके टैप ये साफ कर दूं, वो कर दूं, खुद के पैर भी इतने गंदे कर लेती हो वहां घूम घुमा के, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं, है ना, वो भी क्लीन नहीं किया, और जानबूझ के वो पानी वाली दिखाना।
और फिर कभी गैस का दिखाना। वहां पर मम्मी इन लोगों से ये नहीं कि लाओ सब्जी मैं कट कर दूं, लेकिन मेहमानों की तरह बिछ जाएंगे, बैठ जाएंगे। कभी मोटू बिटिया के पेट को दिखाते हुए कि इतना बड़ा पेट है, 9th मंथ प्रेग्नेंट है मोटू बिटिया, तो उसके पेट पे सर रख के तो अदलेटी सी ये खुद को दिखाएंगी, शो ऑफ करेंगी। ऐसा क्यों, है ना? इतना नहीं कि थोड़ा माड़ा वहां पे कर लूं, क्यों मैं दिखा रही हूँ? होम टूर क्यों दे रही हूँ? पहले कभी नहीं दिया, अब क्यों दे रही हूँ? और मम्मी जी भी जहां पर कम नहीं है, मदर इंडिया भी लगे हाथ पीछे पीछे होली, और बहाना बना दिया जहां पर जूठी ने कि जी नहीं वो तो मतलब ऐसे लेट हो गई। तो पहले कभी लेट हो जाती थी तो क्यों नहीं चली जाती थी वो वहां पर? आज ही क्यों गई? क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि बिटिया यहाँ पर रुके, या फिर बिटिया बहाने गाय बहाए बुला लेती है ना? तो ये वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पर एक ये वाली बात है कि तंगनुमा घर है जिस वजह से ये वहां नहीं रुकती। लेकिन अब आप जो है कंपैरिजन कर ले नन्नू जीजा के घर से, साफ सफाई डिसिप्लिन में रहने वाले लोग, घर भी खुला, देखिए छत अगर अपनी है, और कहते हैं ना कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, वही बात है, साफ सफाई तो आप ही को करनी है ना। तो घर आपका बेशक छोटा है लेकिन अपना है ना, तो वहां आप सुकून से रह सकते हो। लेकिन नहीं, पुत्तन परी को वो भी बहुत छोटा नजर आता था। पुत्तन परी को छोटा नजर नहीं आता था, वो तो खुश थी वहां पर। लेकिन जूठी को ये चीज पसंद नहीं थी कि पुत्तन को सब चीजें जो है टाइम टू टाइम इतनी अच्छे से कैसे मिल गई, जिस वजह से दिमाग जो है ना भरा गया। अब अच्छा जी, पुत्तन परी का तो दिमाग भरा गया, सब चीजें जो टाइम टू टाइम उसको मिल रही थी, तो लेकिन उसके दिमाग में भरा गया, घर छोटा है, रहना नहीं है, ये है वो है। यहाँ का कहते हैं ना, पिया का घर प्यारा लगे, नहीं मैया का आंगन प्यारा लगे। अगर मैया का ही घर आंगन प्यारा लगना था तो फिर जाने की जरूरत क्या थी? किसने रोका था? रह लेते यहीं पे, है ना? तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी, दुनियादारी को दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। तो यहीं रहते रहते आराम से गुलाब सिंह के साथ साथ, है ना? गुलाब सिंह तो सब पट्टे खोलता रहता है, गुलाब सिंह से कितना काम करवाया जाता है। तो यही वो बात है कि घर सबके छोटे लगते हैं इन लोगों को अपने घर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जूठी ने एक और नई बात बताई है। उसने बोला है कि देखिए, जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। तो वो औरतें पागल हैं जो ब्याह कर दूसरे घरों में गई हैं, है ना? नो डाउट हम भी फील करते हैं वो बात कि अपना बर्थ प्लेस, अपना शहर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ने भी वो अपना शहर छोड़ा हुआ है ना, वो भी तो आप ही के साथ है, क्या उनको दर्द नहीं होता? और यहाँ पर तो जूठी से पूछना चाहती हूँ, 10 मिनट के रास्ते पर कौन सा बर्थ प्लेस छोड़ दिया भाई, है ना? लेकिन ये फालतू की बातें करती हैं। और पूछ लिया आज जो मैंने सबके सामने जो पूछना चाहती थी वर्षों से, क्या पूछना चाहती थी? वहां तो म्यूजिक चल गया, वो सीन ही कट हो गया। अच्छा, ये ठिकाना जो है टंकी के पास बैठ के खुसफुसाने का, बातें बताने का, वो तो था जूठी का। लेकिन पुत्तन ने भी वहां कब जाना शुरू किया। पुत्तन बैठती है टंकी के पास थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करने के लिए, फिर नए नए आइडियाज आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आइडियाज पुत्तन के नहीं होते, सब जूठी के ही होते हैं, स्क्रिप्टेड ही था सब कुछ, है ना? लेकिन नहीं, उसको एपिसोड ना बनाना पड़े, बुला लिया ना उसको वापस। और ये थी जूठी की कहानी, जो कि होम टूर नहीं, एक इंसल्ट की थी इसने। लेकिन उनकी कोई इंसल्ट नहीं है, उम्र के हिसाब से उनसे जितना काम हो पाता है वो कर लेती हैं, नहीं हो पाता तो वो नहीं करती हैं। और जूठी, तुम जवान जहान हो, तुम क्या करती हो? कुछ भी नहीं करती हो, ये तुमने खुद से ही दिखा दिया, क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं रह सकती वहां, सामान का तो बहाना था। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहां पर पुत्तन पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर जो नन्नू जीजा से मतलब कि ऑर्डर लिया हो, वहाँ से कुछ कानून ऐसे हों कि जिसमें कि बच्चे को नहीं दिखाना। क्योंकि यहाँ पर नन्नू जीजा का भी कहना था लाइव पर भी आकर कि मेरे बच्चे को दिखा के ही व्यूज लिए जाते हैं, जिस वजह से वो नहीं दिखा रहे। हो सकता है यही वो वजह हो। लेकिन यहाँ पर तो पुत्तन जो है वो कुछ और ही, मतलब क्यों बताना जरूरी था? बेशक कितने भी कमेंट्स आते रहे, जब आपको इग्नोर ही करना होता सबको, तो फिर ये चीजें भी आपको क्यों बतानी जरूरी थी? कभी एबी की स्टोरी लेके आ जाती हैं, कभी खुद की अपनी फ्यूचर की स्टोरी लेके आ जाती है, तो ये भी तो जरूरी नहीं है ना बताना सबको। तो यही वो बात है। और दूसरी ये भी एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ पुत्तन परी से, कि जो इतना ज्ञान की देवी अभी आप बन गई, रिसेंटली अभी आगरा से जो एपिसोड रिलीज हुए हैं
उनके कमेंट सेक्शन में तो आप रिप्लाई देती हुई दूसरों को नजर आई थी बहुत ही गलत तरीके से। तो खुद ज्ञान देती हुई परमात्मा, ये वो सब चीजें, अगर इतनी ज्ञान की देवी हो तो फिर अपनी आंखें भी खोलो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ क्या, या मैं सही कर रही हूँ, या फिर अपने ही एपिसोड के थ्रू दूसरों को मैं सही से ज्ञान दे रही हूँ। तो क्या वो ज्ञान सही है, ये एक बार की सोच लिया करो, ठीक है। ज्ञान की देवी बनना तो बहुत आसान है, क्या तुम खुद उसको फॉलो करती हो? तुम खुद ही नहीं फॉलो कर पाती हो, क्योंकि अभी रफ्ता रफ्ता मुश्किल से 2-4 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए, 10-12 दिन पहले की ही बात है। चलिए जी, ये तो हो गई एपिसोड की बात जो सब लोगों ने देखे हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं तो जिन लोगों ने स्टोरीज नहीं देखी हैं, रील्स नहीं देखी हैं, तो वो भी देख लिया करें। नहीं तो मैं बता ही रही हूँ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि रील्स पर भी जो है बहनों बहनों का इतना प्यार दिखाया जाता है। नो डाउट बहनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन वापस फिर वैसे ही हो जाते हैं, सब में होते हैं, है ना, हम लोगों में भी होते हैं। लेकिन वही प्यार वाली बात ना, अभी लड़े अभी झगड़े, तुरंत फिर वैसे एक से हो गए। उसमें ये बात है कि यहाँ की बहनों की लड़ाई की बात डिफरेंट है। यहाँ पर तो एक दूसरे की खूब भर भर के इंसल्ट की जाती है। लड़ाई होना डिफरेंट वे, किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके। यहाँ पर तो इंसल्ट पर उतर आती हैं, फिर वो सबको लपेट लेती हैं। यहाँ पर मदर इंडिया को भी लपेट लेती हैं, मदर इंडिया भी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि मदर इंडिया के बालों की चोटी से ही पता लग जाता है, जो कि उनकी कमर तक चोटी थी अब कहाँ रह गई, है ना, क्योंकि वो परेशान हो चुकी हैं अपनी इन 2 ज्ञान की देवियों से, है ना। अच्छा, यहाँ पर पुतन से जो बातचीत हो रही थी, यहाँ पर पुतन को ये पूछा जा रहा था कि बहन के सिवा कुछ नहीं, बहन ही मेरी सब कुछ है, बहन ही मेरी ये है, बहन ही मेरी वो है। तो मदर इंडिया साइड में कर दी गई, मदर इंडिया को कोई लेना देना ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पर पुतन को ये कहना चाहती हूँ कि वही वाली बहन है जो कि सबके सामने एपिसोड में बताती है। यहाँ पर तो पुतन परी ने कहा कि मेरी बहन जो है मेरे लिए मतलब सब प्रिय, सबसे ऊपर जो है वो यही है ना। लेकिन मैं कभी अपनी बहन से लड़ाई झगड़े के बारे में बात नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पर पुतन परी की आंखें खोलते हुए, दिमाग के दरवाजे खिड़कियां खोलते हुए हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि उसकी खुद की ही ये झूठी जो है एपिसोड स्पेशली बनाती है और ये बताती है कि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी, किसी के लिए मैंने ये किया, किसी के लिए मैंने वो किया, वो किसी और कोई नहीं है, वो पुतन परी ही है। और ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपने ही व्यूअर्स को गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो जो इनके व्यूअर्स हैं वो जी ताड़ी थपथपाते हुए नजर आते हैं और कंधा भी थपथपाते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए कि आप जैसा कोई नहीं। और कुछ तो भेड़े यहाँ तक है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, मतलब मोटू बिटिया जैसा, है ना, जिप लॉक लगाए। लेकिन मोटू बिटिया भी इतना शाय नहीं है, इतना जिप लॉक लगा हुआ नहीं है। उसकी नाराजगी के किस्से भी सामने आ चुके हैं, और उसकी नाराजगी नहीं, एक्चुअली में झूठी की नाराजगी थी। ये चलिए पुतन परी पर भी बात हो गई, झूठी पर भी होगी, मोटू बिटिया पर अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर झूठी जो नाराज थी एक्चुअली में उसका ये था कि मैं वहां नहीं रहूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, ना तुम्हें जाने दूंगी। उसकी वजह यही थी कि मोटू बिटिया जब वहां पे जाता है वहां पे पार्टी शार्टी करता है, समझ गए, पार्टी शार्टी, मुर्गा शुर्गा, ये सब चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। जिस वजह से मोटू बिटिया जो है शायद खाने पीने के बाद कुछ अलग बातें करती हो, जहाँ फिर उसके अंदर की वो कहते हैं ना आत्मा जागृत हो जाती हो, फिर वो खूब सुनाती हो इसको, झूठी को खूब बातें बताती हो कि तुमने ये टाइम पे ये किया था, तुमने वो किया था, तुम मेरी मम्मी की भी इंसल्ट करती हो, तुम मेरी मम्मी को दांत नहीं लगवाने देती हो। तो ये जो नाराजगी थी झूठी की अलग थी, मोटू बिटिया की अलग थी, कि ये रहती नहीं, जिस वजह से मैं देवदास बनता हूँ, पीता हूँ वहां पर जाके। लेकिन कभी कभार पार्टी शार्टी बनती है जब उनके घर में ये अलाउ है, जब उनके फादर मदर ये सब चीजों के लिए रोकते नहीं है, तो फिर झूठी तुम्हारा मतलब नहीं बनता, कभी कभार तो चलता है। अब जैसे कि तुम यहाँ पे आ जाते हो तो चांदपुर भी तो ये सब चलता होगा, अब थोड़ी सी नजर रखो कहीं मोटू बिटिया का कुछ और भी ना चलता हो, है ना। तो वहां पर तो इसकी नजर गई नहीं है। लेकिन एक बाप के ऊपर तंज कसते हुए जहां पर जो पुतन परी ने कहा है कि मुझे अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं किया मुझे कि मैं अपने बच्चे को दिखा सकूं, तो वो यही वजह है
कि पिताजी ने, जानकी नन्नू जीजा ने भी ये जज साहिबा के सामने बोला होगा कि मेरे बच्चे को दिखा दिखा के ये सब के सब व्यूज लेते हैं, लेकिन एक पिता ने जब 9 महीने सेवा करी थी, जब जो मदर इंडिया है उनको छुट्टियां नहीं मिली थी, जब जी खुद जा जाके वहाँ काम करती थी ये पुतन परी, तो वो दिन तुम कैसे भूल गई? अभी रियलाइज नहीं हो रहा, अभी पता नहीं लग रहा, जल्दी ही आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि सबकी घर की लड़कियां जो हैं वो खुश रहें, अपने घरों में रहें, अपने मायके वालों का भी सोचें और ससुराल वालों का भी सोचें, क्योंकि शादी जो है वो खाली कहते हैं ना, एक लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दो परिवारों का संबंध बनता है, तो दोनों परिवारों की इज्जत जो है वो सांझी होती है। लेकिन यहाँ पर तो बेशक एक परिवार छूटा चला जा रहा है, दूर है पुतन परी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी मैं अपने इस एपिसोड के थ्रू समझा रही हूँ, है ना। लेकिन आप जूठी को देखिए कि एक परिवार जो है, जूठी के इन-लॉ जो हैं वो चुपचाप रहने वाले हैं, वो मतलब काफ़ी वो भी इज्जतदार लोग हैं, चुप हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जूठी जो है वो भी कसर नहीं छोड़ती है उनकी इंसल्ट करने की। अगर मोटू बिटिया कभी कभार एपिसोड देख लेती है तो ये भी थोड़ा सर्च में देख लिया करे कि किन किन एपिसोड लोगों ने मतलब बनाए हैं, तो थोड़ी बहुत समझ यहाँ पर मोटू बिटिया मिले। यहाँ पर मोटू बिटिया ने मना कर रखा था कि तुम जो है मेरे घर का टूर नहीं करवाओगे, मेरे घर को नहीं दिखाओगे, थोड़ा सजा सवार लेती, जहाँ फिर साफ सफाई करते हुए खुद को दिखा देती कि मैं आई हूँ, ये टैब गंदी थी, किसी ने बोला था तो मेरे को भी लगा, तो हाँ जी मैंने साफ की, तो समझ में आता कि जूठी जो है समझदार है। लेकिन यहाँ पर वो समझदारी नहीं, बेवकूफ़ाना हरकतें करती हुई नजर आती हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, तो उसके लिए तो जी हाँ। लेकिन जहाँ पर मैंने कहा था कि जूठी जो कहती है करती करके ही दिखाती है, तो वो आगे आगे क्या करेगी वो देखेंगे, हम सब मिलके देखेंगे, है ना। लेकिन जूठी के लिए कहती हूँ कि हेड्स ऑफ है, बीमार है, शुमार है, कुछ भी है, दुख है, दर्द है, चाहे वो सैड सॉन्ग सुने, लेकिन अपने एपिसोड जो है रिलीज करना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि डॉलर का चक्कर है। लेकिन बिल्कुल डॉलर, अब हम लोग एपिसोड बनाते हैं, डॉलर तो हमें भी मिलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मजदूर की दिहाड़ी से भी कम, समझ सकते हो आप। तो उसके लिए मेरी वाईटी फैमिली जो है, अगर उनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे एपिसोड अच्छे लगते हैं, तो जरूर से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करोगे। चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।